हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि की मैगजीन है अगस्त 2024। इसमें मॉडल पेपर दिए हुए हैं यूपीपीएससी आरओ से संबंधित। उसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस करने से ठीक आपको एक आइडिया हो जाता है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। कम पढ़िए लेकिन रिवीजन कीजिए, है ना। ये नहीं बस आप कंटिन्यू पढ़ते चले जाइए, नहीं। ठीक, कंटिन्यू पढ़ने से आपका रिवीजन क्वालिफाई नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, है ना। उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, उसी से रिलेटेड मॉडल या प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। फिर देखिए आपका उस टॉपिक या सब्जेक्ट से, है ना, जो प्रश्न है उस पर कितना आपका कमांड हो जाता है, तुरंत माइंड क्लिक करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है। नहीं है कह रहा अदिश राशि, तो विस्थापन अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि। अब है ना क्या होता है इसके बारे में जाने। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। उपकरण है ऊर्जा का रूपांतरण, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ये जो विद्युत मोटर और डायनामो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए, इसको आप नहीं ठीक भूलेंगे। अगर ऐसे याद कर लिया जाए कि विद्युत मोटर पहले विद्युत है, मोटर तो पहले विद्युत आ जाएगा, विद्युत है ना। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसका जस्ट विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। नेक्स्ट, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पैंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य है ना, Hg इज मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है तो ए बी में नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल, लिथियम बाइकार्बोनेट कठिया का उपचार, सिल्वर बोरोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। तो यही सही सुमेलित नहीं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे मुल्ला दाऊद है ना, मुल्ला दाऊद, ये अंश, ये क्या है, चंदायन। ये देखिए 1 3 4 ये वाला सही। अमीर खुसरो होंगे क्या, आशिका, डी का 2, यही एक है। ठीक, एलिमिनेशन मेथड को आप अप्लाई कीजिए। एक मैच कर रहा तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए, टाइम को वेस्ट ना कीजिए। नेक्स्ट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कहने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट फंगस या कैडिडियोसिस एक कवक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक खमीर के कारण होता है। दूसरा है ब्लैक फंगस, एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है जो म्यूकर माइसिटिस नामक फफूंद के कारण होता है। दूसरा है कोविड-19 रोगियों में व्हाइट फंगस होने का खतरा अधिक होता है क्योंकि यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक, ये प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। दूसरा पॉइंट है इस बैटरी में इलेक्ट्रोड पदार्थ के रूप में अंतर्वेशित लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तीसरा, बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान लिथियम आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं जबकि चार्ज होते समय विपरीत दिशा में।
कह उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो 1 और 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उपयुक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है? ओम का नियम। समानुपाती, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, यही है ना, वी आई, वी वोल्ट होता है विभवांतर, आई क्या होता है? करंट। ठीक, यही है ना, देखिए, है ना, जब डिवीजन नहीं होता तो माइंड से वॉश आउट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से प्राकृतिक पाठ्यतंत्र के उदाहरण हैं? तो इसमें 1 और 2 हैं, 1 और 2, तालाब और झील, प्राकृतिक। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से विलुप्त प्राय प्रजाति लाल पंडा को देखा गया है? ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ओजोन परत का क्षरण जैसी समस्याओं हेतु सहायता प्रदान करती है। दूसरा है, इसकी स्थापना वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक, कह रहे नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, कहने निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ये वेनेजुएला, कराकास शायद, देखिए इसकी राजधानी क्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पहला महिला खिताब जीता? तो वो ईगा स्वीटेक है। नेक्स्ट, हाल ही में मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? वो है चाड। किस देश के? चाड। अभी किस कॉन्टिनेंट में, इसको सर्च कीजिए। नेक्स्ट, कांचीपुरम शहर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शहर कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। दूसरा, यह शहर 6वीं और 7वीं शताब्दी के पल्लव वंश की राजधानी थी। तीसरा, कांचीपुरम के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2011 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, दूसरा सही। इस पे ध्यान देना चाहिए, क्या पूछ रहा है, यस या नो। हम लोग ध्यान देते नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, प्रेशर रहता है, टाइम का भी है, शॉर्ट रहता है, जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? यूक्रेन। नेक्स्ट, हाल ही में जापान ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुल्तान अजलन शाह हॉकी है ना, ये कहाँ पर होता है, किस देश में होता है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द बेंच नामक पुस्तक के लेखक है? मेधन मार्कल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय जूट के प्रचार के लिए यह सर्वोच्च निकाय है। इसकी अध्यक्षता किस मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है? जूट निर्माता विकास परिषद का विलय राष्ट्रीय जूट बोर्ड में कर दिया गया है। नीचे दिए गए कोर्स सही उत्तर चुनिए। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहे हैं, अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किन 2 हस्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये है राधा कृष्ण धीमान और राधे श्याम पारिक। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित बढ़े मुनाफे पर लगाई गई उच्च कर दर है। दूसरा पॉइंट है, सरकार हर 10 दिन पर विंडफॉल टैक्स रिव्यू करती है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो पहला सही है, ठीक, दूसरा गलत। 10 दिन पर नहीं बदला जाता। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना के पुरातत्व विभाग ने हैदराबाद के 110 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध
विरासत स्थल फड़ीगिरी। फड़ीगिरी में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्के के भंडार की खोज की। ये सिक्के किस काल से संबंधित है? 3री-4वीं शताब्दी ईसा ईस्वी। नेक्स्ट 24 से 27 अप्रैल 2024 तक दुबई में आयोजित जूनियर एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों की हैमर थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के हर्षित कुमार का संबंध है अमरोहा से। नेक्स्ट हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक निकाय विकास प्राधिकरण ईडा ने आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए अपनी भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाने वाली प्रणाली शुरू की है, जिसका नाम है बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हाल ही में स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की 7वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट NS-25 से स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट हैं गोपी थोटा कुरा। नेक्स्ट हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF की यात्रा में पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? 39वें। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हंटर आयोग, सेडलर आयोग, वुड का घोषणा पास, सर्जेंट तो वुड का 19 शायद 1854, हंटर है ना, सेडलर ये सब बहुत क्लोज हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, इसको सर्च कीजिए। नेक्स्ट पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इस अधिनियम का उद्देश्य जानवरों पर अनावश्यक सजा या पीड़ा की प्रवृत्ति को रोकना है। दूसरा, इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में की गई। तीसरा, इस अधिनियम में जानवरों पर अनावश्यक क्रूरता और उनका उत्पीड़न करने पर सजा को भी प्रावधान है। कारण से दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, 1 और 3 सही। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। करें 22 मई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के मामले में कौन सा जिला और प्रदेश में पहले स्थान पर है? मुरादाबाद। देखिए 22 मई को कोई दिवस मनाया जाता क्या? नेक्स्ट 13 मई 2024 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया। वे किस देश के निवासी थे? कनाडा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही की बात हो रही है तो इसमें जो है 1 और 3 सही हैं दोस्तों, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने मसौदा विस्फोटक विधेयक 2024 तैयार किया। यह विधेयक प्रतिस्थापित करेगा विस्फोटक अधिनियम 1984 को। नेक्स्ट हाल ही में भारत के किस महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को प्रतिष्ठित ATD बेस्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो पावर ग्रिड है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहे हैं हाल ही में किसे 4 वर्षों के लिए GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 25 मई। नेक्स्ट पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में लिखित में से किस प्रकार का के जीव घटक जीव कहलाते हैं? तो दूसरा तीसरा, ठीक, पहला नहीं, विशाल नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट शेरशाह के शासनकाल के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? 64:1, 64:1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्र सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? नहीं पे बात हो रही, इस पे फोकस कीजिए। अकबर ने इस्लाम धर्म त्याग दिया है, यही वाला गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिरुस जमा की उपाधि पदवी दी थी? जा से जमा, जा से अबुल हसन, ठीक। नेक्स्ट वैदिक काल के युद्ध में कबीले को नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गाय की खोज करना। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं पे बात हो रही है?
विराटनगर, मत्स्य, शक्तिमती, चेदी, श्रावस्ती, कौशल, कौशाम्बी, वजी, यही सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहे हैं भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राज्य के निश्चित तत्व आर्थिक है ना। हम भारत को भारत को संपूर्ण संपन्न सामाजिक प्राथमिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिक सामाजिक आर्थिक ने सामाजिक भी है आर्थिक भी है, याद होना चाहिए दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना सीरियसली तो आपको ये याद होना चाहिए प्रियम्बल। नेक्स्ट मद्रास राज्य बनाम द्वैराजन वर्ष 1951 के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार की को संशोधित किया गया? तो वो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निषेध विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के गठबंधन की जांच की ओर रिपोर्ट दी है, बोहरा समिति। नेक्स्ट वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है सभी के द्वारा योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, सभी से अलावदीब। नेक्स्ट भारत में मुद्रा संबंधी नोटों को निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाता है सकल प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरा, कांग्रेस ने प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया। तीसरा, वर्ष 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं या है? तो 1 और 3 सही। नेक्स्ट एक रडार जो शत्रु के वायुयान को उपस्थित का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट कमरे में रखे एक रेफ्रिजरेटर को दरवाजा खोलकर आप अंदर कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो राजस्थान, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ है ना। 2, 3, 4 पहला नहीं। नेक्स्ट निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपरोक्त में से कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है या हैं? तो दूसरा और तीसरा बहती है, पहला नहीं। नेक्स्ट दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्य प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण सेट के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? या एक गैर सांविधिक निकाय है? यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों को सुनवाई करता है तथा उनका विस्तार करता है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है दोस्तों। नेक्स्ट हाल ही में उत्तर प्रदेश में घोषित राज्य राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? शाहजहांपुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट उम्र बढ़ने के कारण सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष कहलाता है, वो है प्रेसियोपिया। नेक्स्ट सूचीवन ये है ना, कौन सा सही सुमेलित है? ये लोक नृत्य है क्षेत्र। तो इसमें नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। 1 और 4 सही सुमेलित है दोस्तों। मतलब जो है दुमहाल जम्मू कश्मीर, पंडवानी छत्तीसगढ़, यही पहला चौथा सही, बाकी गलत। नेक्स्ट
कथक नृत्य के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। इस नृत्य का यह रूप रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं का वर्णन करता है। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए, तो केवल दूसरा सही। नेक्स्ट, भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? चोल। नेक्स्ट, उनके युग्मों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित नहीं है? तो असम, भोरताल, गोवा, फुगड़ी, त्रिपुरा, होजगिरी, महाराष्ट्र, राउत नाच, यही वाला सही सुमेलित नहीं। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल का शासन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, मिलान करना है, ठीक। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट, दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है एनाल्जेसिक को। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी होती है। छोटे जलोढ़ को खादर तथा पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो दूसरा सही है ना। देखिए, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, गिनी गुणांक में से किस वक्र से प्रभावित होता है? लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल की है? लद्दाख। सर्च कीजिए लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए। नेक्स्ट, उल्ट मीटर मापता है समानांतर क्रम में किसी परिपथ में संभावित विभवांतर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यही हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों।